कक्षा द्वादश काव्यखंड में के का अनुताप का शेष भाग की व्याख्या समझिए और लिखिए। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के ही स्वर। भरत ने, श्री राम ने भरत से कहा कि हाँ, मुझे मालूम है कि आपका मेरे जंगल भेजने में आपका कोई हाथ नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। अपनी माँ के से ऐसा नहीं कहा है कि मेरे लिए राज्य मांग लो और श्री राम के लिए जंगल। तो ये सच है, लौट चलो। के ने कहा ये सच है तो हे श्री राम तुम लौट चलो घर को। चौंके सब सुनकर, सब लोग चौंके, अचंभित हो गए, चौंक गए ये सुनकर के। अटल माने न टलने वाली, जो अपने पति दशरथ से वरदान मांगने का अटल था। दशरथ जी ने कहा था कोई दूसरे वरदान मांग, लेकिन नहीं थी, अटल थी। के सोचो के अटल थी, उनको सुन रही थी। सबने रानी की ओर अचानक, पूरी जो सभा बैठी हुई थी, मंत्री बैठे हुए थे, अन्य लोग बैठे, सबने रानी मैंने के रानी को अचानक देखा। ये क्या हो गया? के क्या कह रही? वैवध्य तुषारा व्रत यथा विधु देखा। वैवध्य तुषारा व्रत माने तुषारपात होता है, सफ़ेद होता है, उसी तरह से वो विधवा जो है वो सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी। यथा विधु माने चंद्रमा की रेखा जो चांदनी होती है सफ़ेद चमकती, उसी तरह से रानी के भी साड़ी पहनी सफ़ेद बैठी थी अचल तथा असंख्य तरंगा। बैठी थी अचल, अडिग बैठी थी, फिर भी उसके हृदय में, उसके मन में श्री राम के प्रति, प्रजा और समाज के प्रति असंख्य तरंगे उठ रही थी, अर्थात असंख्य विचार उठ रहे थे। क्या होगा? राम चलेंगे, नहीं चलेगा, मेरा पुत्र मुझसे दूर है, अब क्या होने वाला है? वह सिंही अब ही हा गौमुखी गंगा, वो सिंहिनी की तरह दहाड़ती थी अपने पति दशरथ से, कहती थी नहीं मुझे यही वरदान चाहिए और दूसरी नहीं चाहिए। सिंह की साथ गर्जना कर रही थी कि अब वही कि गोमुखी गंगा, जहाँ से गंगा निकलती है गोमुख के, शांत, उसी तरह से ये के शांत थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। के ने कहा हाँ जनकर भी मैंने जन्म दिया है, इसके बाद भी मैंने भरत को नहीं जाना। भरत के बारे में यदि मैं इतना जानती होती कि आपसे स्नेह करता है, इतना प्रेम करता है, तो मैं ऐसा वरदान नहीं मांगती। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी माना। के ने कहा सब सुन ले तुमने स्वयं माना। हे श्री राम आपने ही स्वयं माना। यहाँ भरत तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब तुम्हारी माँ के ने कहा है, के ने सब किया है, मंत्रा दासी ने किया है, तुम्हारा कोई है। ये सच है तो फिर लौट चलो घर। भैया ने कहा ये सच है तो फिर घर को लौट चलो भैया। हे श्री राम ये सच है तो चलो घर को लौट चलो, राज्य संभालो, आगे बढ़ो। अपराधीन हो मैं तात तुम्हारी मैया। उन्होंने कहा हे तात माने पुत्र, हे श्री राम मैं अपराध किया है, मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, आपको ऐसा नहीं मुझे करना चाहिए। तुम्हारी मैया माने माँ के ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए, किया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता माने कमजोरी है, गलती है, परेशानी है, उसका शेष चिन्ह शपथ माने कसम ही है, और कुछ नहीं। कसम से ही कह सकती हूँ ऐसा मैंने नहीं किया है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? पर अबला जन हूँ मैं, बेसहारा हूँ, मेरा पति खत्म हो गया, मैं पुत्रवार हो गया, अब मेरे लिए कौन सा पथ, मैंने रास्ता, कोई रास्ता नहीं बचा है। यदि मैं उकसाई गई भरत से, भरत ने मुझको नहीं उस्काया, भरत ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हे माँ मुझको राजगद्दी मान लो और अब श्री राम को 14 वर्ष का वन मांग लो, ऐसा कुछ नहीं किया। तो पति समान ही स्वयं पुत्र उठाऊँ। मैंने कहा हे श्री राम सुन लो, जैसे पति समान, जैसे पति मेरा खत्म हो गया, मैं विधवा हो गई हूँ, इसी तरह से स्वयं पुत्र को खामल पुत्र भी मेरा मर जाए, खत्म हो जाए, ऐसा हो जाए। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन। उन्होंने कहा वहाँ के लोग, मंत्री, अन्य
लोग बैठे हुए थे, सब कहते थे ठहरो मत रोको मुझे कहने दो, मुझे अपनी बात को पूरा करने दो। कहता है कहूँ जो सुन लो, जो कह रहा हूँ सुनो सब लोग, उसका चिंतन करो, मनन करो, सोचो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन कर, यदि उसमें सार तत्व हो, सही बात हो, अच्छी बात हो, और तत्व को सुन लो, समझ लो, धारण कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रही। मैंने कहा पहाड़ की तरह पाप किया, क्योंकि अपने श्री राम को जंगल भेज दिया, अपने पुत्र को राज्य भेज मांग लिया है। ये पहाड़ की तरह पाप है, और ये पहाड़ की तरह पाप मौन रह जाऊँ, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी। मैं अपनी मेरी जो गलतियां हो गई हैं उसको मैं बताऊंगी, अब मौन रही रहूँगी। मैंने अपने श्री राम के साथ अन्याय किया है। राई भर अनुताप न करने पाओ, जो राई होती है जिसे लाही कहते हैं, उसको अनुताप मैंने पश्चाताप न करूँ। इनको थोड़ा सा भी पश्चाताप, मुझे पश्चाताप करने दो, तभी मेरे जीवन में कुछ संतोष मिलेगा, मुझको आराम मिलेगा। थी स नक्षत्र शशि निशा ओष्ट भक्ति। कहते जब मंत्रणा चल रही थी, बातचीत चल रही थी श्री राम से, भारत से, माताओं से बनती हुई थी, सभी नक्षत्र थे। शशि निशा, शशि माने चंद्रमा था, निशा माने रात्र में, और उस समय ओष्ठ टपक रही थी। लगता है कि ठंडी के दिन है, ऐसा प्रतीत होता है। रोती थी नीरो सभा हृदय थपकती। वो रो रही थी कई, लेकिन सभा शांत थी और हृदय उसका धड़क रहा था, क्या करूं क्या ना करूं। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती, जैसे उल्का पिंड होता है किसी ग्रह से कट जाए और कोई दिशा निश्चित नहीं होती, चारों तरफ घूमता रहता है। इसी तरह जो है केकी रानी भी दिशा रहित जो है चारों तरफ घूम रही थी। सब में भय विस्मय और खेद करती हुई, सब में भय था, डर था, विस्मय आश्चर्य चकित था और खेद भन रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। कहता मैं क्या कर सकती थी, मेरी जो दासी मंत्री थी उसी ने भरा, उसी ने बताया कि राम तुम्हें 2 वरदान मांगना अपने पति से। किस तरह से 2 वरदान, राम को जंगल और अपने पुत्र को वनवास मांग लो। मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी, मेरा मन ही विश्वास में नहीं रह सका, मेरा मन ही नहीं विश्वास विराग, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए। मंत्रा दासी के कहने पर मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, मुझे स्वयं ज्ञान विज्ञान लगाना चाहिए थी। जल पंजर गात अब अरे अधीर भागे। अब मेरा जो शरीर है, गात मेरा शरीर पंजर कमज़ोर हो रहा है, ढीला पतला हो रहा है, सब अधीर है और अभागे है।